ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और शुक्रवार है। आप सभी श्रोताओं की मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। प्रेम से बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी जो रोजाना मिट्टी के गणेश की पूजा किया करती थी। वो रोजाना मिट्टी का गणेश जी बनाती और फिर पूजा करती। पर जैसे ही बूढ़ी माई गणेश जी की प्रतिमा को स्नान कराती तो मिट्टी का गणेश जी था वो तो गल जाता। तो वह बूढ़ी माई बड़ी ही परेशान होती। वो चाहती कि मेरे पास ऐसी प्रतिमा हो जो खराब ना हो तो कितना अच्छा हो। तो एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे। मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, पानी लगते ही वो तो गल जाता है। तो मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोज़ाना गणेश जी बनाया नहीं जाता। इसीलिए बेटा तू मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे। गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। तो यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लग गए। अब दीवार जैसे ही बनाए तो वो टेढ़ी हो जाए, तो दीवार को तोड़े फिर से बनाए, पर सीधी दीवार ना बने। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए बीत गया। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। तो सेठ जी सुनकर बूढ़ी माई के पास गए और प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाए। मैं तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों सोने का गणेश जी बनवा दूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा बिना कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी वो बिल्कुल सीधी हो गई थी। तो यह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी की जय जयकार करने लगे और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने का गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को लाकर दे दिया। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी को ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी का पक्का भक्त बन गया और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके ही अन्य कोई काम किया करता था। तो गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ जी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। आज माँ महालक्ष्मी जी का दिन है, तो आज अपने सुनते हैं श्री सूक्त का पाठ। हे माँ लक्ष्मी, आप अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने की कृपा करें। उन्हें धन, यश, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और कार्यों में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त हो। हे माँ, आपकी सदा ही जय हो। हे जात वेद अग्निदेव, आप मुझे स्वर्ण के समान पीत वर्ण वाली तथा किंचित हरित वर्ण वाली तथा हरिणी रूप धारिणी, स्वर्ण मिश्रित रजत की माला धारण करने वाली, चांदी के समान सफ़ेद पुष्पों की माला धारण करने वाली, चंद्रमा की तरह प्रकाशमान तथा चंद्रमा की तरह संसार को प्रसन्न करने वाली अथवा चंचला के समान रूप वाली, ये हिरण्मय ही जिसका शरीर है, ऐसे गुणों से युक्त लक्ष्मी जी को मेरे लिए बुलाइए। इस दोहे का निरंतर जाप करने से सोने और चांदी की प्राप्ति होती है। हे जात देव अग्नि, आप मेरे लिए उन जगत प्रसिद्ध लक्ष्मी जी को बुलाओ जिनके आह्वान करने पर मैं समस्त ऐश्वर्य जैसे सोना, गऊ, अश्व और पुत्र पौत्र आदि को प्राप्त करूं। जिस देवी के आगे और मध्य में रथ हैं अथवा जिनके सम्मुख घोड़े रथ से जुते हुए हैं, ऐसे रथ में बैठी हुई हाथियों की निनाद संपूर्ण संसार को प्रफुल्लित करने वाली, देदीप्यमान एवं समस्त जनों को आश्रय देने वाली माँ लक्ष्मी, मैं आपको सम्मुख बुलाता हूँ। ऐसी सबकी आश्रयदाता माता लक्ष्मी मेरे घर में सदैव निवास करे। जिस देवी का स्वरूप वाणी और मन का विषय न होने के कारण
अवर्णनीय है तथा जिसके अधरों पर सदैव मुस्कान रहती है, जो चारों ओर सोने से ओतप्रोत हैं एवं दया से आदर हृदय वाली, देदीप्यमान है, स्वयं पूर्ण काम होने के कारण भक्तों के नाना प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाली, कमल के ऊपर विराजमान, कमल के समान ग्रह में निवास करने वाली, संसार प्रसिद्ध धनदात्री माँ लक्ष्मी को मैं अपने पास बुलाता हूँ। चंद्रमा के समान प्रकाश वाली, परकृत कांति वाली, अपने कीर्ति से देदीप्यमान, स्वर्ग लोक में इंद्र और समस्त देवताओं से पूजित, अत्यंत उदार, दानशीलता, कमल के मध्य रहने वाली, सभी की रक्षा करने वाली एवं आश्रयदात्री, जगत विख्यात उन लक्ष्मी जी को मैं प्राप्त करता हूँ। अतः मैं आपका आश्रय लेता हूँ। हे माता, आपकी कृपा से मेरी दरिद्रता नष्ट हो। हे सूर्य के समान कांति वाली देवी, आपके तेजोमय प्रकाश से बिना पुष्प के फल देने वाला एक विशेष बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ है। उस बिल्व वृक्ष का फल मेरे बाहर और अभ्यंतर की दरिद्रता को नष्ट करे। हे लक्ष्मी, देव सखा कुबेर और उनके मित्र मणिभद्र तथा दक्ष प्रजापति की कन्या कीर्ति मुझे प्राप्त हो, अर्थात इस संसार में धन और यश दोनों मुझे ही प्राप्त हों। अतः हे लक्ष्मी, आप मुझे धन, यश और ऐश्वर्य प्रदान करें। भूख एवं प्यास रूप मल को धारण करने वाली एवं लक्ष्मी की ज्येष्ठ भंगिनी अलक्ष्मी का मैं नाश करता हूँ, अर्थात दूर करता हूँ। हे लक्ष्मी, आप मेरे घर में अनैश्वर्य, वैभवहीनता तथा धन वृद्धि के प्रतिबंधक विघ्नों को दूर करें। सुगंधित पुष्प के समर्पण करने से प्राप्त करने योग्य, किसी से भी ना दबने योग्य, धन धान्य से सर्वदा पूर्ण कर समृद्धि देने वाली, समस्त प्राणियों की स्वामिनी तथा संसार प्रसिद्ध लक्ष्मी का मैं अपने घर परिवार में सादर आह्वान करता हूँ। हे लक्ष्मी, मैं आपके प्रभाव से मानसिक इच्छा एवं संकल्प, वाणी की सत्यता, गौ आदि पशुओं के रूप एवं समस्त अनों के रूप, इन सभी पदार्थों को प्राप्त करूं। संपत्ति और यश मुझ में आश्रय ले, अर्थात मैं लक्ष्मीवान एवं कीर्तिवान बनूं। कर्दम नामक ऋषि पुत्र से लक्ष्मी परकृष्ट पुत्र वाली हुई है। हे कर्दम, आप मुझ में अच्छी प्रकार से निवास करो, अर्थात कर्दम ऋषि की कृपा होने पर लक्ष्मी को मेरे यहाँ रहना ही होगा। हे कर्दम, केवल यही नहीं अपितु कमल की माला धारण करने वाली संपूर्ण संसार की माता को मेरे घर में निवास कराएं। जिस प्रकार कर्दम की संतति ख्याति से लक्ष्मी अवतरित हुई, उसी प्रकार समुद्र मंथन में 14 रत्नों के साथ लक्ष्मी का भी आविर्भाव हुआ है। इसीलिए कहा गया है कि हे जल के देव वरुण देवता, आप मनोहर पदार्थों को उत्पन्न करें। माता लक्ष्मी के आनंद, कर्दम, चिकलित और श्रित ये 4 पुत्र हैं। इनमें चिकलित से प्रार्थना की गई है कि हे चिकलित नामक लक्ष्मी पुत्र, आप मेरे गृह में निवास करो। केवल तुम ही नहीं, वरण दिव्य गुण युक्त सबको आश्रय देने वाली अपनी माता लक्ष्मी को भी मेरे घर में निवास कराओ। हे अग्निदेव, आप मेरे घर में पुष्पकारिणी अर्थात हाथियों के आदर शरीर वाली, पुष्टि को देने वाली अथवा पीत वर्ण वाली, कमल की माला धारण करने वाली, चंद्रमा के समान संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाली, प्रकाश स्वरूप सुभर कांति से युक्त स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी को बुलाओ। हे अग्निदेव, तुम मेरे घर में भक्तों पर सदा दयादर्चित अथवा समस्त भुवन जिसकी याचना करते हैं, दुष्टों को दंड देने वाली अथवा यष्टिवत अवलंबनिया अर्थात जिस प्रकार लकड़ी के बिना असमर्थ पुरुष चल नहीं सकता, उसी प्रकार लक्ष्मी के बिना भी इस संसार में कोई भी कार्य नहीं चल सकता है। अर्थात लक्ष्मी से संपन्न मनुष्य हर तरह से समर्थ हो जाता है। सुंदर वर्ण वाली एवं स्वर्ण की माला वाली सूर्य रूपा अतः प्रकाश स्वरूपा लक्ष्मी को बुलाओ। हे अग्निदेव, तुम मेरे यहाँ उन संपूर्ण जगत में विख्यात लक्ष्मी को, जो मुझे छोड़कर अन्यत्र ना जाएं, उन्हें बुलाएं। जिन लक्ष्मी के द्वारा मैं
सोना, उत्तम ऐश्वर्य, गऊ, दासी, घोड़े, पुत्र, पौत्र आदि को प्राप्त करूं, अर्थात स्थिर लक्ष्मी को प्राप्त करूं। ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में सदा निवास करे। जो मनुष्य सुख, समृद्धि, अतुल लक्ष्मी की कामना करता हो, वह पवित्र और सावधान होकर प्रतिदिन अग्नि में गोघृत का हवन, साथ ही श्री सूक्त की 15 ऋचाओं का प्रतिदिन पाठ करे। उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। जो पूरी श्रद्धा से नित्य श्री सूक्त का पाठ करता है, उसे इस संसार में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं रहता है। हे लक्ष्मी माता, आज हमने आपके श्री सूक्त का पाठ किया है। इसमें कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा करना और हम पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना, ताकि हमारे घर में अन्न धन का वास हमेशा बना रहे। बोलो लक्ष्मी माता के समस्त स्वरूपों की जय हो। अगली कहानी श्री कृष्ण कन्हैया की। बोलो राधा कृष्ण की जय हो। एक समय की बात है कि यशोदा मैया को कृष्ण कन्हैया के उल्हानों से गुस्सा आ गया और वो छड़ी लेकर कन्हैया के पीछे दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वो अपना बचाव करने के लिए भागते भागते एक कुम्हार के पास पहुंच गई। कुम्हार मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को आया हुआ देखा तो वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत ही क्रोधित है और छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है। भैया, आप मुझे कहीं छुपा लो। तो कुम्हार ने एक बड़े से मटके के नीचे कान्हा जी को छुपा दिया। थोड़ी ही देर बाद में यशोदा मैया वहाँ आ गई और कुम्हार से पूछने लगी कि कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को देखा है क्या? तो कुम्हार कहने लगा कि नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। मैं तो मेरे घड़े बनाने में व्यस्त था, वो कहीं और चला गया होगा। तो कान्हा जी ये सारी बातें घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। तो कुम्हार की बात सुनकर यशोदा मैया तो वहाँ से चली गई। तो यशोदा मैया के चले जाने के बाद कान्हा जी कुम्हार से कहते हैं कि भैया, यदि मैया चली गई है तो मुझे इस घड़े के नीचे से बाहर निकालो। तो कुम्हार कहने लगा कि नहीं प्रभु जी, ऐसे नहीं निकालूंगा। पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन दो। तो भगवान मुस्कुराए और कहने लगे कि ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। तो कुम्हार कहने लगा, नहीं प्रभु जी, मुझे अकेले को नहीं, मेरे परिवार के सभी लोगों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो ही मैं आपको इस घड़े के नीचे से बाहर निकालूंगा। तो कुम्हार की बात सुनकर कान्हा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि चलो ठीक है, मैंने तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तो कुम्हार कहने लगा कि बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन अगर दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। तो कान्हा जी कहने लगे कि वो भी बता दो, क्या कहना चाहते हो? तो कुम्हार कहने लगा कि प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद कर लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो तो मैं तुम्हें घड़े के नीचे से बाहर निकालूंगा। तो भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया। फिर कान्हा जी कहने लगे कि अब तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तो कुम्हार कहने लगा, नहीं नहीं भगवान, एक अंतिम इच्छा है, उसे भी पूरा कर दीजिए। तो कान्हा जी कहने लगे कि जल्दी करो, अपनी इच्छा बताओ, मेरी मैया मुझे ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई होगी। तो कान्हा जी की बात सुनकर कुम्हार कहने लगा कि मेरी अंतिम इच्छा ये है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच में हुए इस संवाद को सुनेगा वह 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। यह वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। तो कुम्हार की इस तरह प्रेम भरी बातों को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बहुत ही खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा कर दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े के नीचे से बाहर निकालकर उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत लिया। अपनी पूरी झोंपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया
और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। तो सोचने की बात यह है कि जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी एक अंगुली पर उठा सकते हैं, तो क्या वे गड़ा नहीं उठा सकते थे? पर बात यह है कि बिना प्रेम रिजे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितने भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति कर ले, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा तो प्रभु श्री कृष्ण से मिलन कभी नहीं हो सकता। बोलो कान्हा जी की जय हो। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। तो प्रेम से कहिए श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। भागवत कथा की जय हो। उद्धव जी ने पूछा कि हे भगवान, आपसे विमुख जीव अपने किए हुए पुण्य पापों के फल स्वरूप ऊंची नीची योनियों में आती जाती रहते हैं। अब प्रश्न यह है कि व्यापक आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, एकता का कर्म करना और नित्य वस्तु का जन्म मरण कैसे संभव है? हे गोविंद, जो लोग आत्मज्ञान से रहित हैं वे तो इस विषय को ठीक ठाक से सोच भी नहीं सकते, और इस विषय के विद्वान संसार में प्राय मिलते नहीं हैं, क्योंकि सभी लोग आपकी माया की भूल भुलैया में पड़े हुए हैं। इसीलिए आप ही कृपया करके मुझे इसका रहस्य समझाइए। तो उद्धव जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि प्यारे उद्धव जी, मनुष्यों का मन कर्म संस्कारों का पुंज है। उनके संस्कारों के अनुसार भोग प्राप्त करने के लिए उसके साथ 5 इंद्रियां भी लगी हुई हैं। इसी का नाम है लिंग शरीर। वही कर्मों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक लोक से दूसरे लोक में आता जाता रहता है। आत्मा इस लिंग शरीर से सर्वथा पृथक है, उसका आना जाना नहीं होता। परंतु जब वह अपने को लिंग शरीर ही समझ बैठता है, उसी में अहंकार कर लेता है, तब उसे भी अपना आना जाना प्रतीत होने लगता है। मन कर्मों के अधीन है। वह देखे हुए या सुने हुए विषयों का चिंतन करने लगता है और क्षण भर में ही उनमें तदाकार हो जाता है तथा उन्हीं पूर्व चिंतित विषयों में लीन हो जाता है। धीरे धीरे उसकी स्मृति, पूर्व परव का अनुसंधान भी नष्ट हो जाता है। उन देव आदि शरीर में इसका इतना अभिनिवेश, इतनी तल्लीनता हो जाती है कि जीव को अपने पूर्व शरीर का स्मरण नहीं रहता। किसी भी कारण से शरीर को सर्वथा भूल जाना ही मृत्यु है। हे उद्धव जी, जब यह जीव किसी भी शरीर को अभेद भाव से मैं के रूप में स्वीकार कर लेता है, तब उसे ही जन्म कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे स्वपनकालीन और मनोर्थकालीन शरीर में अभिमान करना ही स्वपन और मनोर्थ कहा जाता है। यह वर्तमान देह में स्थित जीव जैसे पूर्व देह का स्मरण नहीं करता, वैसे ही स्वपन या मनोर्थ में स्थित जीव भी पहले के स्वपन और मनोर्थ को स्मरण नहीं करता। प्रत्युत उस वर्तमान स्वपन और मनोर्थ में पूर्व सिद्ध होने पर भी अपने को नवीन सा ही समझता है। इंद्रियों के आश्रय मन या शरीर की दृष्टि से आत्म वस्तु में यह उत्तम, मध्यम और अधम की त्रिविधता भासती है। उनमें अभिमान करने से ही आत्मा बाह्य और अभ्यंतर भेदों का हेतु मालूम पड़ने लगता है। जैसे दुष्ट पुत्र को उत्पन्न करने वाला पिता पुत्र के शत्रु मित्र आदि के लिए भेद का हेतु बन जाता है। प्यारे उद्धव जी, काल की गति सूक्ष्म है, उसे साधारणतः देखा नहीं जा सकता। उसके द्वारा प्रतिक्षण ही शरीरों की उत्पत्ति और नाश होते रहते हैं। सूक्ष्म होने के कारण ही प्रतिक्षण होने वाले जन्म मरण दिखाई नहीं पड़ते। जैसे काल के प्रभाव से दिए की लो, नदियों के प्रवाह अथवा वृक्ष के फलों की विशेष विशेष अवस्थाएं बदलती रहती है, वैसे ही समस्त प्राणियों के शरीरों की आयु, अवस्था आदि भी बदलती रहती है। जैसे यह उन्हीं ज्योतियों का वही दीपक है, प्रवाह का यह वही जल है, ऐसा समझना और कहना मिथ्या है। वैसे ही विषय चिंतन में व्यर्थ आयु बिताने वाले अविवेकी पुरुषों का ऐसा कहना और समझना
कि यह वही पुरुष है सर्वथा मिथ्या है। यद्यपि वह भ्रांत पुरुष भी अपने कर्मों के बीज द्वारा न पैदा होता है और न मरता है, वह भी अजन्मा और अमर ही है, फिर भी भ्रांति से वह उत्पन्न होता है और मरता भी है। जैसे कि काष्ठ से युक्त अग्नि पैदा होती है और नष्ट होती हुई दिखाई पड़ती है। हे उद्धव जी, गर्भाधान, गर्भवृद्धि, जन्म, बाल्यावस्था, कुमारावस्था, जवानी, आधेड़ अवस्था, बुढ़ापा और मृत्यु, ये 9 अवस्थाएं शरीर की होती हैं। यह शरीर जीव से भिन्न है और ऊंची नीची अवस्थाएं उसके मनोर्थ के अनुसार ही हैं, परंतु वह अज्ञानवश गुणों के संग से इन्हें अपनी मानकर भटकने लगता है और कभी कभी विवेक हो जाने पर इन्हें छोड़ भी देता है। पिता को पुत्र के जन्म से और पुत्र को पिता की मृत्यु से अपने अपने जन्म मरण का अनुमान कर लेना चाहिए। जन्म मृत्यु से युक्त देहों का दृष्टा जन्म और मृत्यु से युक्त शरीर नहीं है। जैसे जो गेहूं आदि की फसल बोने पर उग आती है और पक जाने पर काट दी जाती है, किंतु जो पुरुष उनके उगने और काटने का जानने वाला साक्षी है, वह उनसे सर्वथा पृथक है। वैसे ही जो शरीर और उसकी अवस्थाओं का भी साक्षी है, वह शरीर से सर्वथा पृथक है। अज्ञानी पुरुष इस प्रकार प्रकृति और शरीर से आत्मा का विवेचन नहीं करते। वे उसे उनसे तत्वतः अलग अनुभव नहीं करते और विषय भोग में सच्चा सुख मानने लगते हैं तथा उसी में मोहित हो जाते हैं। इसी से उन्हें जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकना पड़ता है। जब अविवेकी जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकने लगते हैं, तब सात्विक कर्मों की आसक्ति से वह ऋषि लोक और देवताओं में, राजसिक कर्मों की आसक्ति से मनुष्य और असुर योनियों में तथा तामसिक कर्मों की आसक्ति से भूत प्रेत एवं पशु पक्षी आदि योनियों में आ जाता है। जब मनुष्य किसी को नाचते गाते देखता है, तब वह स्वयं भी उसका अनुकरण करने, तान तोड़ने लगता है। वैसे ही जब जीव बुद्धि के गुणों को देखता है, तब स्वयं निष्क्रिय होने पर भी उसका अनुकरण करने के लिए बाध्य हो जाता है। जैसे नदी, तालाब आदि के जल के हिलने या चंचल होने पर उसमें प्रतिबिंबित तट के वृक्ष भी उसके साथ हिलते डोलते से जान पड़ते हैं। जैसे घुमाए जाने वाले नेत्रों के साथ साथ पृथ्वी भी घूमती हुई सी दिखाई देती है। जैसे मन के द्वारा सोचे तथा स्वप्न में देखे गए भोग पदार्थ सर्वथा अलीक ही होते हैं, वैसे ही आत्मा का विषय अनुभव रूप संसार भी सर्वथा असत्य है। आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्धि मुक्त स्वभाव है। विषयों के सत्य न होने पर भी जो जीव विषयों का ही चिंतन करता रहता है, वह जन्म मृत्यु रूपी संसार चक्कर से कभी भी निवृत्त नहीं होता है। जैसे स्वप्न में प्राप्त अनर्थ परंपरा जागे बिना ही निवृत्त नहीं होती। प्यारे उद्धव जी, इसीलिए इन दुष्ट कभी न तृप्त होने वाली इंद्रियों से विषय को मत भोगो। आत्म विषयक अज्ञान से प्रतीत होने वाला सांसारिक भेदभाव भ्रम के अलावा कुछ नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। असाधु पुरुष गर्दन पकड़कर बाहर निकाल दे, वाणी द्वारा अपमान करे, उपहास करे, निंदा करे, मारे पीटे, आजीविका छीन ले, ऊपर थूक दे अथवा तरह तरह से विचलित करे, निष्ठा से डिगाने की चेष्टा करे, उनके किसी भी उपद्रव से क्षुब्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे तो बेचारे अज्ञानी होते हैं। उन्हें परमार्थ का तो पता नहीं है। अतः जो अपने कल्याण का इच्छुक है, उसे सभी कठिनाइयों से अपनी विवेक बुद्धि द्वारा ही, किसी बाह्य साधन से नहीं, अपने को बचा लेना चाहिए। वस्तुतः आत्मदृष्टि ही समस्त विपत्तियों से बचने का एकमात्र साधन है। तो यह सुनकर उद्धव जी कहने लगे कि भगवान, आप समस्त वक्ताओं के शिरोमणि हैं। मैं इस दुर्जनों से किए गए तिरस्कार को अपने मन में अत्यंत असहाय समझता हूँ। अतः जैसे मैं इसको समझ सकूँ, आपका उपदेश जीवन में धारण कर सकूँ, वैसे ही आप मुझे बतलाइए। हे विश्व आत्मन, जो आपके भगवत धर्म के आचरण में
प्रेम पूर्वक संलग्न हैं, जिन्होंने आपके चरण कमलों का ही आश्रय ले लिया है। उन शांत पुरुषों के अतिरिक्त बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी दुष्टों के द्वारा किया हुआ तिरस्कार सह लेना अत्यंत कठिन है, क्योंकि प्रकृति अत्यंत बलवती है। तो इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, वास्तव में भगवान की लीला कथा ही श्रवण करने योग्य है। वे ही प्रेम और मुक्ति के दाता हैं। जब उनके भक्त प्रेमी भक्त उद्धव जी ने इस प्रकार प्रार्थना की, तो उनकी प्रार्थना सुनकर यदुवंश विभूषण श्री भगवान ने उनके प्रश्न की प्रशंसा करते हुए कहा कि देवगुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी, इस संसार में प्राय ऐसे संत पुरुष नहीं मिलते जो दुर्जनों की कटु वाणी से बिंधे हुए अपने हृदय को संभाल सके। मनुष्य का हृदय मर्म भेदी बाणों से बिंधने पर भी उतनी पीड़ा अनुभव नहीं करता है जितनी पीड़ा उसे दुष्ट जनों के मर्मांतक एवं कठोर वाग बाण पहुंचाते हैं। हे उद्धव जी, इस विषय में महात्मा लोग एक बड़ा पवित्र प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। आज मैं तुम्हें वही सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। एक भिक्षुक को दुष्टों ने बहुत सताया था। उस समय भी उसने अपना धैर्य नहीं छोड़ा और उसे अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल समझकर कुछ अपने मानसिक उद्धार प्रकट किए थे। यही सब कुछ इस इतिहास में वर्णन है। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था। उसने खेती व्यापार आदि करके बहुत सी धन संपत्ति इकट्ठी कर ली थी। वह बहुत ही कृपण, कामी और लोभी था। क्रोध तो उसे बात बात में आ जाया करता था। उसने अपने जाति बंधु और अतिथियों को कभी मीठी वाणी से प्रसन्न भी नहीं किया था। खिलाना पिलाना तो दूर की बात है। वह धर्म कर्म से रीते घर में रहता और स्वयं भी अपनी धन संपत्ति के द्वारा समय पर अपने शरीर को भी सुखी नहीं करता था। उसकी कृपणता और बुरे स्वभाव के कारण उसके बेटे बेटी, भाई बंधु, नौकर चाकर और पत्नी आदि सभी दुखी रहते और मन ही मन उसका अनिष्ट चिंतन किया करते थे। कोई भी उसके मन को प्रिय लगने वाला व्यवहार नहीं करता था। वह लोक परलोक दोनों से गिर गया था। बस यक्षों के समान धन की रखवाली करता रहता था। उस धन से वह ना तो कोई धर्म का कार्य करता और ना ही कोई सुख भोगता था। बहुत दिनों तक इस प्रकार जीवन बिताने से उस पर महायज्ञ के भागी देवता भी बिगड़ गए। हे उद्धव जी, पंच महायज्ञ के भागियों के तिरस्कार से उसके पूर्व पुण्यों का सहारा, जिसके बल से अब तक धन टिका हुआ था, वह जाता रहा और जिसे उसने बड़े उद्योग और कठिन परिश्रम से इकट्ठा किया था, वह धन उसकी आंखों के सामने ही नष्ट भ्रष्ट हो गया। उस नीच ब्राह्मण का कुछ धन तो उसके कुटुंबियों ने ही छीन लिया, कुछ चोर चुरा कर ले गए, कुछ आग लग जाने आदि देवी कोप से नष्ट हो गया, कुछ समय के फेर से मारा गया, कुछ साधारण मनुष्यों ने ले लिया और बचा खुचा धन दंड के रूप में शासकों ने हड़प लिया। हे उद्धव जी, इस प्रकार उसकी सारी संपत्ति जाती रही। ना तो उसने धर्म कमाया, ना उसने भोग भोगे। इधर उसके सगे संबंधियों ने भी उसकी ओर से मुख मोड़ लिया। अब उसे बड़ी भयानक चिंता ने घेर लिया। धन के नाश से उसके हृदय में बड़ी जलन हुई। उसका मन खेद से भर गया। आंसुओं के कारण उसका गला रुंध गया। परंतु इस तरह चिंता करते करते उसके मन में संसार के प्रति महान दुख बुद्धि और उत्कृष्ट वैराग्य का उदय हो गया। अब वह ब्राह्मण मन ही मन कहने लगा कि हाय, बड़े खेद की बात है कि मैंने इतने दिनों तक अपने को व्यर्थ में ही इस प्रकार सताया। जिस धन के लिए इतनी जी तोड़ मेहनत की, वह धन ना तो धर्म कर्म में लगा और ना ही मेरे सुख भोग के काम आया। पराय देखा जाता है कि कृपण पुरुषों को धन से कभी भी सुख नहीं मिलता। वे इस लोक में धन कमाते हैं और उसी धन की रक्षा की चिंता में जलते रहते हैं और मरने पर धर्म ना करने के कारण नरक में भी जाते हैं। इसीलिए उनका ना तो यह लोक सुधरता है और ना ही परलोक सुधरता है।
जैसे थोड़ा सा भी कोड सर्वांग सुंदर स्वरूप को बिगाड़ देता है, वैसे ही तनिक सा लोभ भी यशस्वियों के शुद्ध यश और गुणों पर पानी फेर देता है। धन कमाने में, कमा लेने पर, उसको बढ़ाने, रखने एवं खर्च करने में तथा उसके नाश और उपभोग में जहाँ देखो वही निरंतर परिश्रम, भय, चिंता और भ्रम का ही सामना करना पड़ता है। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दम्भ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ और शराब, ये 15 अनर्थ मनुष्यों में धन के कारण ही माने गए हैं। इसीलिए कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि स्वार्थ एवं परमार्थ के विरोधी अर्थ नामधारी अनर्थ को दूर से ही छोड़ दे। भाई बंधु, स्त्री पुत्र, माता पिता, सगे संबंधी जो स्नेह बंधन में बंध कर बिल्कुल एक हुए रहते हैं, सब के सब कोड़ी के कारण इतने फट जाते हैं कि तुरंत ही एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। ये लोग थोड़े से धन के लिए भी क्षुब्ध और क्रुद्ध हो जाते हैं। बात ही बात में सौहार्द संबंध सब कुछ छोड़ देते हैं, लाग डांट रखने लगते हैं और एकाएक प्राण लेने देने पर उतारू हो जाते हैं। यहाँ तक कि एक दूसरे का सर्वनाश कर डालते हैं। देवताओं के भी प्रार्थनीय मनुष्य जन्म को और उसमें भी श्रेष्ठ ब्राह्मण शरीर प्राप्त करके जो उसका अनादर करते हैं, वे अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ का नाश करते हैं। वे अशुभ गति को प्राप्त होते हैं। यह मनुष्य शरीर मोक्ष और स्वर्ग का द्वार है। इसको पाकर भी ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य है जो अनर्थों के धाम धन के चक्कर में फंसा रहे। जो मनुष्य देवता, ऋषि, पितर, प्राणी, जाति भाई, कुटुंबी और धन के दूसरे भागीदारों को उनका भाग देकर संतुष्ट नहीं रखता और न स्वयं ही उसका उपभोग करता है, वह यक्ष के समान धन की रखवाली करने वाला कृपण तो अवश्य ही अधोगति को प्राप्त होता है। मैं अपने कर्तव्य से च्युत हो गया हूँ। मैंने प्रमाद में अपनी आय, धन और बल पुरुष खो दिए। विवेकी लोग जिन साधनों से मोक्ष तक प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं को मैंने धन इकट्ठा करने की व्यर्थ चेष्टा में खो दिया। अब बुढ़ापे में मैं कौन सा साधन करूँगा? मुझे मालूम नहीं होता कि बड़े बड़े विद्वान भी धन की व्यर्थ तृष्णा से निरंतर क्यों दुखी रहते हैं। हो ना हो अवश्य ही यह संसार किसी की माया से अत्यंत मोहित हो रहा है। यह मनुष्य शरीर काल के विकराल गाल में पड़ा हुआ है। इसको धन से, धन देने वाले देवताओं और लोगों से, भोग वासनाओं और उनको पूर्ण करने वालों से तथा पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले स्काम कर्मों से लाभ ही क्या है। इसमें संदेह नहीं है कि सर्वदेव स्वरूप भगवान मुझ पर प्रसन्न हैं, तभी तो उन्होंने मुझे इस दशा में पहुंचाया है और मुझे जगत के प्रति यह दुख बुद्धि और वैराग्य दिया है। वस्तुतः वैराग्य ही इस संसार सागर से पार होने के लिए नौका के समान है। मैं अब ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूँ, यदि मेरी आयु शेष हो तो मैं आत्म लाभ में ही संतुष्ट रहकर अपने परमार्थ के संबंध में सावधान हो जाऊंगा और अब जो समय शेष बच रहा है उसमें अपने शरीर को तपस्या के द्वारा सुखा डालूंगा। तीनों लोकों के स्वामी देवगण मेरे इस संकल्प का अनुमोदन करें। अभी निराश होने की कोई बात नहीं, क्योंकि राजा खटवांग ने तो 2 घड़ी में ही भगवान धाम की प्राप्ति कर ली थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव जी, उस उज्जैन निवासी ब्राह्मण ने मन ही मन इस प्रकार निश्चय करके मैं और मेरेपन की गांठ खोल दी। इसके बाद वह शांत होकर मौन सन्यासी हो गया। अब उसके चित्त में किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति नहीं रही। उसने अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में कर लिया। वह पृथ्वी पर स्वच्छंद रूप से विचरने लगा। वह भिक्षा के लिए नगर और गांव में जाता अवश्य था, परंतु इस प्रकार जाता था कि कोई उसे पहचान नहीं पाता। उद्धव जी, वह भिक्षुक अवधूत बूढ़ा हो चला था। दुष्ट उसे देखते ही टूट पड़ते।
तरह तरह से उसका तिरस्कार करते, उसे तंग करते। कोई उसका दंड छीन लेता, कोई उसका भिक्षा पात्र झटक ले जाता, कोई कमंडलू उठा ले जाता, तो कोई आसन, रुद्राक्ष माला और कंथा ही लेकर भाग जाता, तो कोई उसकी लंगोटी और वस्त्रों को इधर उधर डाल देते, और कोई उसे वस्तुएं देकर, कोई दिखा दिखाकर फिर से छीन लेते। जब वह अवधूत मधुकरी मांग कर लाता और बाहर नदी तट पर भोजन करने बैठता, तो पापी लोग उसके सिर पर मूत देते, कभी थूक देते। वे लोग उस मौनी अवधूत को तरह तरह से बोलने के लिए विवश करते, पर वह इस तरह सताए जाने पर भी बोलता नहीं था, तो उसे पीटने लगते। उसे कोई चोर कहकर डांटने डपटने लगता, कोई कहता इसे बांध लो, और फिर उसे रस्सी से बांधकर खींचने लगते। कोई उसका तिरस्कार करके इस प्रकार ताना कसते कि देखो देखो, इस कृपण ने धर्म का ढोंग रचा है, धन संपत्ति जाती रही, स्त्री पुत्रों ने घर से निकाल दिया है, तो यह साधु बनने का ढोंग कर रहा है और भिक्षा मांगने का रोजगार लिया है। अरे देखो तो सही, यह मोटा तकड़ा भिखारी धैर्य में बड़े भारी पर्वत के समान है। यह मौन रहकर अपना काम बनाना चाहता है। सचमुच यह तो बगुले से बढ़कर भी ढोंगी और दृढ़ निश्चयी है। कोई उस अवधूत की हंसी उड़ाता, तो कोई उस पर अधोवायु छोड़ता। जैसे लोग तोता, मैना आदि पालतू पक्षियों को बांध लेते हैं या पिंजरे में बंद कर लेते हैं, वैसे ही लोग उसे बांधकर घरों में बंद कर देते, किंतु वह चुपचाप सहन करता रहता। उसे कभी कभी जवर आदि के कारण दैहिक पीड़ा सहनी पड़ती, कभी गर्मी सर्दी आदि से देवी कष्ट उठाना पड़ता, और कभी दुर्जन लोग अपमान आदि के द्वारा उसे भौतिक पीड़ा पहुंचाते। परंतु भिक्षु के मन में इससे कोई विकार नहीं होता। वह समझता कि यह सब मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, ये तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। यद्यपि नीच मनुष्य तरह तरह के तिरस्कार करके उसे उसके धर्म से गिराने की चेष्टा किया करते, फिर भी वह बड़ी दृढ़ता से अपने धर्म में स्थिर रहता और सात्विक धैर्य का आश्रय लेकर कभी कभी ऐसे उद्धार प्रकट किया करता। ब्राह्मण कहता कि मेरे सुख अथवा दुख का कारण ना तो ये मनुष्य हैं, ना देवता हैं, ना शरीर हैं, और ना ही ग्रह कर्म एवं काल आदि हैं। श्रुतियाँ और महात्मा जन मन को ही इसका परम कारण बतलाते हैं, और मन ही इस सारे संसार चक्कर को चला रहा है। सचमुच यह मन तो बहुत बलवान है। इसी ने विषयों, उनके कारण, गणों और उनसे संबंध रखने वाली वृत्तियों की सृष्टि की है। उन वृत्तियों के अनुसार ही सात्विक, राजस और तामस अनेकों प्रकार के कर्म होते हैं, और कर्मों के अनुसार ही जीव की विविध गतियाँ होती हैं। मन ही समस्त चेष्टाएं करता है, उसके साथ रहने पर भी आत्मा निष्क्रिय है। वह ज्ञान शक्ति प्रधान है, मुझ जीव का सनातन सखा है, और अपने अलुप्त ज्ञान से सब कुछ देखता रहता है। मन के द्वारा ही उसकी अभिव्यक्ति होती है। जब वह मन को स्वीकार करके उसके द्वारा विषयों का भोक्ता बन बैठता है, तब कर्मों के साथ आसक्ति होने के कारण वह उनसे बंध जाता है। दान, अपने धर्म का पालन, नियम, यम, वेद अध्ययन, सत्कर्म और ब्रह्मचर्य आदि श्रेष्ठ व्रत, इन सब का अंतिम फल यही है कि मन एकाग्र हो जाए, भगवान में लग जाए। मन का समाहित हो जाना ही परम योग है। जिसका मन शांत और समाहित है, उसे दान आदि समस्त सत्कर्मों का फल प्राप्त हो चुका है। अब उनसे कुछ लेना बाकी नहीं है। और जिसका मन चंचल है अथवा आलस्य से अभिभूत हो रहा है, उसको इन दान आदि शुभ कर्मों से अब तक कोई लाभ नहीं हुआ है। सभी इंद्रियां मन के वश में हैं, मन किसी भी इंद्रियों के वश में नहीं है। यह मन बलवान से भी बलवान, अत्यंत भयंकर देव है। जो भी इसको अपने वश में कर लेता है, वही देव इंद्रियों का विजेता है। सचमुच मन बहुत बड़ा शत्रु है, और इसका आक्रमण असहाय है। यह बाहरी शरीर को ही नहीं, हृदय आदि मर्म स्थानों को भी भेदता रहता है।
इसे जीतना तो बहुत ही कठिन है। मनुष्य को चाहिए कि सबसे पहले इसी स्तरू पर विजय प्राप्त करे, परंतु होता यह है कि मूर्ख लोग इसे तो जीतने का प्रयत्न करते नहीं हैं और दूसरे मनुष्यों से झूठ मूठ झगड़ा बखेड़ा करते रहते हैं और इस जगत के लोगों को ही मित्र शत्रु आदि बना लेते हैं। साधारणतः मनुष्यों की बुद्धि अंधी हो रही है, तभी तो वे इस मन कल्पित शरीर को मैं और मेरा मान बैठते हैं और फिर इस भ्रम के फंदे में फंस जाते हैं कि यह मैं हूँ, यह दूसरा। इसका परिणाम यह होता है कि वे इस अनंत अज्ञान अंधकार में भटकते ही रहते हैं। यदि मान लें कि मनुष्य ही सुख दुख का कारण है, तो भी उनसे आत्मा का क्या संबंध, क्योंकि सुख दुख पहुंचाने वाला और भोगने वाला मिट्टी का शरीर है। कभी भोजन करते समय अपने ही दांतों से अपनी ही जीभ कट जाए और उससे पीड़ा होने लगे तो मनुष्य किस पर क्रोध करेगा। यदि ऐसा मान ले कि देवता ही दुख के कारण हैं, तो भी इस दुख से आत्मा की क्या हानि, क्योंकि यदि दुख के कारण देवता हैं तो इंद्रिय अभिमानी देवताओं के रूप में उनके भोगता भी वही हैं और देवता सभी शरीरों में एक हैं। जो देवता एक शरीर में हैं वे दूसरे में भी हैं। ऐसी दशा में यदि अपने ही शरीर के किसी एक अंग से दूसरे अंग को चोट लग जाए तो भला क्रोध किस पे किया जाएगा। यदि ऐसा माने कि आत्मा ही सुख दुख का कारण है तो वह कारण अपना ही है, दूसरा नहीं, क्योंकि आत्मा से भिन्न कुछ और है ही नहीं। यदि दूसरा कुछ प्रतीत होता है तो वह मिथ्या है, इसीलिए ना सुख है ना दुख। फिर क्रोध कैसा? क्रोध का निमित्त ही क्या है? यदि ग्रहों को सुख दुख का निमित्त माने तो उनसे भी अजन्मा आत्मा की क्या हानि। उनका प्रभाव भी जन्म मृत्युशील शरीर पर ही होता है। ग्रहों की पीड़ा तो उनका प्रभाव ग्रहण करने वाले शरीर को होती है और आत्मा उन ग्रहों और शरीरों से सर्वथा परे है, तब वह भला क्रोध किस पे करेगा। यदि कर्मों को ही सुख दुख का कारण माने तो उनसे आत्मा का क्या प्रयोजन, क्योंकि वे तो एक पदार्थ के जड़ और चेतन उभय रूप होने पर ही हो सकते हैं। जो वस्तु विकार युक्त और अपना हित अहित जानने वाली होती है उसी से कर्म हो सकते हैं। अतः वह विकार युक्त होने के कारण जड़ होनी चाहिए और हित अहित का ज्ञान रखने के कारण चेतन। किंतु देह तो अचेतन है और उसमें पक्षी रूप से रहने वाली आत्मा सर्वथा निर्विकार और साक्षी मात्र है। इस प्रकार कर्मों का तो कोई आधार ही सिद्ध नहीं होता, फिर क्रोध किस पर करें। यदि ऐसा माने कि काल ही सुख दुख का कारण है तो आत्मा पर उसका क्या प्रभाव, क्योंकि काल तो आत्म स्वरूप ही है। जैसे आग आग को जला नहीं सकती और बर्फ बर्फ को गला नहीं सकती, वैसे ही आत्म स्वरूप काल अपनी आत्मा को सुख दुख नहीं पहुंचा सकता। फिर किस पर क्रोध किया जाए। आत्मा शीत उष्ण सुख दुख आदि द्वंद्वों में सर्वथा अतीत है। आत्मा प्रकृति के स्वरूप धर्म कार्य लेस संबंध और गंध से भी रहित है। उसे कभी कहीं किसी के द्वारा किसी भी प्रकार से द्वंद्व का स्पर्श ही नहीं होता। वह तो जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकने वाले अहंकार को ही होता है। जो इस बात को जान लेता है वह फिर किसी भी भय के निमित्त से भयभीत नहीं होता है। बड़े बड़े प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस परमात्म निष्ठा का आश्रय ग्रहण किया है। मैं भी इसी का आश्रय ग्रहण करूँगा और मुक्ति तथा प्रेम के दाता भगवान के चरण कमलों की सेवा के द्वारा ही इस दुरंत अज्ञान सागर को अनायास ही पार कर लूँगा। इस तरह बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे उद्धव जी, उस ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ, उसका तो सारा क्लेश ही दूर हो गया। अब वह तो संसार से विरक्त हो गया था और संन्यास लेकर पृथ्वी में स्वच्छंद विचर रहा था। यद्यपि दुष्टों ने उसे बहुत सताया था, फिर भी वह अपने धर्म में अटल रहा, तनिक भी विचलित नहीं हुआ। और उस समय में वह मौनी अवधूत अपने मन ही मन इस प्रकार सोचा करता था। इसीलिए हे उद्धव जी,
इस संसार में मनुष्य को कोई दूसरा सुख या दुख नहीं देता। यह तो उसके चित्त का भ्रम मात्र है। यह सारा संसार और इसके भीतर मित्र, उदासीन और शत्रु के भेद अज्ञान कल्पित हैं। इसीलिए प्यारे उद्धव जी, अपनी वृत्तियों को मुझ में तन्मय कर दो और इस प्रकार अपनी सारी शक्ति लगाकर मन को वश में कर लो और फिर मुझ में ही नित्य युक्त होकर स्थित हो जाओ। बस सारे योग साधन का इतना ही सार संग्रह है। उस भिक्षु का इस तरह सोचना मूर्तिमान ब्रह्म ज्ञान निष्ठा ही है। जो पुरुष एकाग्र चित्त से इसे सुनता है, सुनाता है और धारण करता है, वह कभी सुख दुख आदि द्वंद्वों के वश में नहीं होता। उनके बीच में वह सिंह के समान दहाड़ता रहता है। तो आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। अगला अध्याय सुनेंगे कल की कथा में। तो प्रेम से कहिए भागवत कथा की जय हो। श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो।